अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरजमीने बलुआ गैठई वालों, मैं आप लोगों से सलाम किया है, जरा सलाम का जवाब दे भाई। अभी आवाज नहीं आ रही है, सलाम का जवाब दें। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। मैं फिर से कहता हूं कि नबी के सुन्नतों को आम करता हूं, नबी के सुन्नतों को आम करता हूं। मैं फिर से दोबारा सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, यहाँ के सामईन माशाअल्लाह भी बेदार हैं। कहा है कि रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, अरे बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अभी से लग रहा है कि सो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। कहा के रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, अरे बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। कि हमने हर शाम चरागों से जला रखा है, हमने हर शाम चरागों से जला रखा है, शर्त भी हवाओं से लगा रखा है। हमने हर शाम चरागों से जला रखा है, शर्त भी हवाओं से लगा रखा है। न जाने किस गली से आ जाएं हमारे मेहमान, न जाने किस गली से आ जाएं हमारे मेहमान, हमने हर गली को फूलों से सजा रखा है, हमने हर गली को फूलों से सजा रखा है। हजराते गरामी, इस हकीर फकीर बंदे बेतौकीर नाची सदर आलम ताक़िब कीजिए और सौगाते सलाम के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको एक जगह जमा फरमा लिया और कुछ कहने और कुछ सुनने का भी मौका इनायत फरमाया। आइए मैं इस शेर से आप सबका इस्तकबाल करता हूं और मैं जांचता हूं कि आप हजरात अभी बेदार हैं या सो गए हैं। कि हमने हर शाम चरागों से जला रखा है, शर्त भी हवाओं से लगा रखा है, और न जाने किस गली से आ जाएं हमारे मेहमान, हमने हर गली को फूलों से सजा रखा है, हमने हर गली को फूलों से सजा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया, वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया, फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है। आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है। हम पेश होंगे उसके अदालत में एक दिन, हम पेश होंगे उसके अदालत में एक दिन। हाँ वो खुदा जो मालिके दोनों जहान है, हाँ वो खुदा जो मालिके दोनों जहान है। स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, दूर दराज से तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमाने कराम, इस्लामी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली इज्जत माआब मेरी माएँ और बहनें, सबसे पहले बरगाह खुदाबंदी में हम हम्दो सना के फूल निछावर करते हैं
जिसने इंसान को अहसन तक़वीम के सांचे में डाला, फिर उसे मालम यालम के तालीम से आरास्ता किया, जिसने जमीन को उसात, आसमान को रिफात, सूरज को रोशनी, चांद को चांदनी, सितारों को ताबिंदगी, पहाड़ों को बुलंदी, दरियाओं को तुग़यानी, मौजों को रवानी, पौधों को शदाबी, गुंजों को गुंजनी और ताजगी अता फरमाई, जिसने आंखों को आंसू, जुबान को नुतुको गोयाई, दिमागों को फहमो दनाई जैसी खुसूसियात से नवाजा। हजरत इंसान जो कि खुलासाए कायनात है, उसे तमाम तर मखलूक़ात के अक्से जमील और अपने ज़ात आली का मजहर अजीम बना दिया। जिसने हमें जिंदगी की कीमती लम्हात में से ये घड़ियां इनायत फरमाई। ये घड़ियां इंतहाई मुकद्दस घड़ियां है, ये महफिल इंतहाई पाकीज़ा महफिल है। किसी शायर ने क्या खूब ये शेर कहा है कि रंगे निशाद बज़्मे दो आलम पे छा गया। बेशक बेशक रंगे निशाद बज़्मे दो आलम पे छा गया। जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया, जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। सुभान अल्लाह। हम अपने जानिब से और खासकर अहले बलुआ गैठई की जानिब से आप तमामी हजरात की तशरीफ आवरी पर तरहीब व तशक्कुर का नजराना पेश करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा कहते हुए आप तमामी मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराम का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। और खुसूसन जनाब हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब की जानिब से आप तमामी हजरात के तशरीफ आवरी पर तरहीब व तशक्कुर का नजराना पेश करते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागतम करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी इस बलुआ गैठई के जितने बाशिंदा हैं, जितने कमेटी हजरात हैं, जितने मेंबर हजरात हैं, मैं तमामी हजरात की जानिब से आप तमामी हजरात की तशरीफ आवरी पर तरहीब व तशक्कुर का नजराना पेश करते हैं। बेशक हजरात गरामी, आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी एतबार से मसरूफ मशगूल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने अपनी कीमती औकात को फारिग करके हमारी इस हकीर सी दावत पर लब्बैक कहते हुए कदम रंजा फरमाकर हमें कामयाबी की उस शाहराह तक पहुंचा दिया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और नहीं हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जिससे मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन फिर भी मेरे साथियों, इस शेर का सहारा लेते हुए आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि शुक्राना पेश है ये हुजूरी में आपकी, सुभान अल्लाह सुभान शुक्राना पेश है ये हुजूरी में आपकी, शुक्राना पेश है ये हुजूरी में आपकी। ऐ काश रोज आए ये मौसम बहार की, ये मौसम बहार की। सुभान अल्लाह। हजरात गरामी, जिस तरीके से हर कबीले के लिए एक रईसुल कबीला चुना जाता है, जिस तरह से हर जमात के लिए एक अमीर की ज़रूरत पड़ती है, जिस चमन में अगर कोई माली न हो वो चमन उजड़ जाया करती है, और जिस पंचायत का कोई सरबराह न हो वो पंचायत अगर जिम्मेदार कहलाया करती है। मेरे साथियों, जिस कबीले का कोई रहबर न हो वो कबीला गैर जिम्मेदार कहलाया करता है। जिस जमात का कोई अमीर न हो वो जमात बिछड़ जाया करती है, और जिस लश्कर का कोई सिपाह सलार न हो वो लश्कर शिकस्त खा जाया करता है, और जिस काफिले का कोई रहबर न हो वह काफिला भटक जाया करता है, और जिस चमन का कोई माली न हो वह चमन उजड़ जाया करता है, और जिस पंचायत का कोई जिम्मेदार न हो वो पंचायत गैर जिम्मेदार कहलाया करती है, और जिस मुल्क का कोई हाकिम न हो वह मुल्क तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाता है। हजरात गरामी, मैं आपको बताता चलूं, जिस तरीके से हर कबीला के लिए एक रईसुल कबीला चुना जाता है, जिस तरह से हर पंचायत के लिए एक सरबराह की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरीके से हर जमात के लिए एक अमीर का होना ज़रूरी है, जिस तरीके से हर लश्कर के लिए एक सिपाह सलार की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरीके से हर गाँव के लिए एक इमाम की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से हर जलसे की सदारत के लिए एक सदर इजलास का होना, ताकि इजलास को बहुस्न व तहसीन अंजाम तक पहुंचाने में जरूरी समझा जाए।
तो आइए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हम भी अपने इस जलसे की सदारत उस अजीम शख्सियत पर सौंपते हैं। हम भी अपने इस जलसे की सदारत यानी सरजमीने बलुआ गैठई की जलसे की सदारत एक ऐसी अजीम शख्सियत पर सौंपते हैं जो हजरात उलमाए कराम के दरमियान इस तरह जलवानुमा हो, जैसे जो हजरात उलमाए कराम के दरमियान इस तरह जलवानुमा हो जैसे शबे तारीख में सितारों के दरमियान महताब जलवानुमा हो। जिनसे मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम काबिल सदर एहतराम मुशफ़िक़ व मेहरबान वारिस खैरुल अनाम हामी कुरान सुन्नत जनाब हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब निफ्ताही की शख्सियत है। मैं अहले स्टेज से दरख्वास्त करता हूँ, अहले कमेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत का भरपूर लफ्ज़ों में तायीद फरमाई जाए।